उनका, तो मुझे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह वो ऐड होंगे। तो दोस्तों बाकी आपकी जितने भी सजेशंस होंगे, अगर हम में कोई गलती है, खामी, आप हमें बता दीजिए, हम अपने आप को, वालेकुम अस्सलाम, सही करने की कोशिश करेंगे। तो शौकत साहब आप एडिंग पे हैं, अभी ऐड नहीं हो रहे आप, ओ दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ। आप दोबारा रिक्वेस्ट कीजिए, मैं ऐड करता हूँ फिर एक बार आपको। शौकत साहब, न्यायिक शौकत साहब, आकिब साहब, अगर आपको लगता है कि वॉइस मेरी कम आ रही है, पता नहीं क्या वजह है, अगर ऐसी कोई शिकायत है आप बता दीजिए। दरअसल माइक थोड़ा दूर थी, उस वजह से भी मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। बाकी वन तो पन्न इलाकन हुंद लिख तो कुमटस मज कि ये खास चीज यथ मौसमस मज गब आसान, तो सह वनकन कह। रिस साहब शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। शबीर साहब तुझे ठीक से ठीक। अगर बिजली आज तुंदिस इलाकस मज कुमटन मज लिखो कि बिजली हूँ सूरत हाल क्या त्रालस मज या बाकी जायन हुंद। शौकत साहब अगर तुम दोबारा एक लट में रिक्वेस्ट करो तो बह करो तो ऐड, मजीद करो इन चीज़न पे कत, क्या चीज़ ज़रूरी। तुम उस्ताद, तुम फील्डस मज, तो यह जन कामयाबी सन बच्चे दो खुद दो अकिस अकिस मैदानस मज करन, तो ये कामयाबी हो डंडूर जो डंडूरा हम पीटते हैं, इसका पीटना कितना ज़रूरी है हमारी जो नई नस्ल है उनको मुतासर करने के लिए, ताकि वो आगे जो मैदान है उनका तालीमी मैदान, उसमें वो और ज़्यादा आगे चलेंगे और अपने इलाके का, वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। मैं शौकत साहब को फिर एक बार ऐड करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आपकी बार वो ऐड होंगे, और उनसे भी हम, क्योंकि वो एक उस्ताद है, मैं पेशे उस्ताद के किसी भी टीचर को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ आज अपनी ज़ुबान से बोल पाते हैं, कलम से लिख पाते हैं, उसका सिर्फ एक वजह है हमारे असातिज़ा साहिबान, अल्लाह ताला उनको सलामत रखें, तमाम असातिज़ा साहिबान को, और मेरे उन असातिज़ा साहिबान को जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने मोहम्मद इस्माइल खान साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। वानी शबीर, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शौकत साहब तुज रिक्वेस्ट आए मगर ऐड चुन गसन तुम करियो मैं रिक्वेस्ट बह कर ऐड तो इंशाल्लाह बस दपन तुही छु मे जरूरत। बिस्मिल्लाह। तो अमुक तरीक वन अगर तो ऐड, हाँ बिल्कुल कनेक्टिंग। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब। जी वालेकुम सलाम, और जनाब सारे एक जो मिनट, नाजरीन मुझे है देखने मुझे वाले मुझे इनको भी मेरी तरफ से मिनट। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और मेरी तरफ से सारे जो देखने वाले हैं इनको भी मेरी तरफ से दिल से मेरी तरफ से सलाम कबूल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को देखा और हमने मुनासिब समझा कि आप इस वक्त हमें देख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नो डाउट आप हमारी उम्र से कम हैं, लेकिन आप जो काम करते हैं, आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, काबिल रशिक है। अल्लाह ताला आपको मजीद वसअत और हिम्मत दें उस चीज़ को आगे चलाने में। तो शौकत साहब अगर हम त्राल की बात करेंगे, हालिया दिनों हमारे नीट के नताइज जो सामने आए हैं उसमें त्राल की फिर एक बार एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया हमारे नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने। तो क्या लगता है आपको कि दिन ब दिन ये जो हमारे बच्चे आगे चल रहे हैं, इस चीज को आम करने में जो हमारे बाकी बच्चे हैं उन तक पहुंचाने की क्या जरूरत है वाकई, ताकि वो इम्प्रेस हो जाएं? जी, आपका जो फरमाना है बहुत ही सही है, और ये जो आजकल आप देख रहे हो कि नीट के नताइज जो सामने आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा बच्चों ने भी अच्छे नंबरात से जो टॉप किया है, पोजीशंस लाई है। तो क्या है कि आजकल के बच्चों में अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि हमें तो कल करना है टॉप, हमें तो कल आगे जाना ही जाना है। तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे अभी गेम्स में लगे हुए हैं, सारे बच्चे अभी फजूल काम काम कर रहे हैं, ये भी नहीं है। तो एक खदशा है, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बच्चे जो है गेम्स में लगे हुए हैं, बुरे काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि सारे बच्चे हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी कारकर्दगी की है, और इसकी मिसाल अभी तो सामने आ रही है। तो बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है नीट एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में बच्चे जो पोजीशंस ला रहे हैं। तो अब मसला है सही कि बात। मेरी रिक्वेस्ट है असल में पेरेंट्स जो है
جو माँ बाप होते हैं ना, असल में उनको, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ये एक फर्क नहीं कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं कि सही पेरेंट्स का अमीर होना लाजमी है। दिस इज नॉट द कंडीशन। योर पेरेंट्स शुड बी लिटरेट, दिस इज नॉट द कंडीशन। ये हमारी गलत फहमी है। तो आप हाल ही में आपने ही इंटरव्यू किया है एजाज साहब, वो शाहबाद से शायद वो बच्ची थी जिसके पेरेंट्स वो अयमन बशीर, मजदूर पेशे से, आयमन बशीर, यस यस, आई वाज वाचिंग दैट। तो अब वहां से एक नसीहत लेनी चाहिए कि ये यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि पेरेंट्स अमीर हो या गरीब हो। मसला क्या है कि पेरेंट्स में एक बेदारी होनी चाहिए, एक सोच होनी सही चाहिए सही कि हमारा बच्चा जो है, चाहे बच्चा है बच्ची हो, कि एट्थ कम से कम एट्थ क्लास से, सेवन्थ एट्थ क्लास से आपको पहले ही कि दिमाग में रखना है कि मेरी बच्ची जो है या मेरा बच्चा जो है इसमें किस किस्म का टैलेंट है, और उसी हिसाब से उनको आगे ले जाना है। एक फिक्र रखिए। अगर आप देखेंगे जो गुजर बकरवाल है, उनके जो मवेशी होते हैं कितना ख्याल रखते हैं वो। या हमारे इलाकों में आप देखिए, अगर आपके पास मवेशी बहुत ज्यादा है तो कितनी बार आप जाते हो उन पहाड़ों पे वो क्रॉस करने के लिए और अपनी मवेशियों को देखने के लिए। तो ये तो मवेशियों का हाल है। और आपके अपने बच्चे घर में हैं, आपकी बच्ची घर में है, और आपको पता है कि शी कैन टॉप और ही कैन टॉप टुमारो, ही हैज अ कैपेबिलिटी, बट स्टिल यू आर इन डीप स्लम, यू आर इन डीप स्लीप, और तब भी आप खामोशी से सो रहे हो घर में और आपको ख्याल नहीं है बच्चों का। तो पहला जो है, मेरा कहने का मतलब है कि पहले पेरेंट्स को एक ख्याल रखना चाहिए बच्चों का, कि अगर मेरा बच्चा है तो इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, कैसे मैं अपने इसको बच्चे को ट्रैक पे ले आऊं। तो और उस इसके साथ साथ उस्ताद साहिबान जो है उनके साथ वो कनेक्शन रहे, वो बॉन्ड रहे, उनके साथ वो लगातार बातें करे कि मेरे बच्चे में कौन सी खामियां है या कौन से ऐसे हुनर है, ताकि मैं इसको आगे जाके वही सिखाऊं। तो ये कुछ हाँ, करना चाहिए। सही बात है। देखो शौकत साहब, आपने एक अच्छा टॉपिक छेड़ा कि हम इंटरनेट की बात करते हैं, छोटे बच्चों के हाथों में हम बड़ा मोबाइल देते हैं, और सोशल मीडिया पर आपने गेम्स की बात की है। हता कि हिंदुस्तान में एक गेम पर तो ऑलरेडी पाबंदी लगी थी, तो बच्चों ने दूसरी गेम चलाना शुरू की। अगर हम देखते हैं बच्चे ज़्यादातर जो वक्त है इसमें गेम खेलने पर ही ज़्यादा सर्व करते हैं, और ज़ाया हम उसको सिर्फ ये कहेंगे कि वो वक्त ज़ाया करते हैं। तो अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करेंगे, इब्तिदा में जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे वो नाराज हुए कि हमने लिखा था कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं क्या होंगे। लेकिन उस वक्त बहुत सारे, आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों ने अलग अलग कमेंट्स लिखे हैं कि नहीं अब नया ज़माना है, वो है। आजकल भी लोग, हमारे तालीम याफ्ता लोग कहते हैं नहीं नया ज़माना है, अब बच्चे के पास मोबाइल। आपको क्या लगता है एज अ टीचर कि जो मोबाइल हमने 2 या 3 साल से, खुसूसन देखो अगर हम कोविड की बात करेंगे या उससे पहले की बात करेंगे, तो हर एक बच्चे ने लाजमन सिर्फ ये, वालदेन ने सिर्फ ये सोचकर अपने बच्चे को मोबाइल दिया कि मेरा बच्चा तालीम हासिल करेगा। क्या लगता है आपको एज टीचर, आपने ग्राउंड में देखा, आपके साथ बच्चों के साथ कनेक्ट है, क्या वाकई वो ज़रूरत पूरी हुई या हमारे बच्चे नुकसान से दो चार हुए इस मोबाइल सिस्टम से? देखिए देखिए एजाज साहब, फिर से बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। आजकल को जो जमाना है, आजकल का जमाना जो है, ये तो ऑनलाइन सिस्टम, तो अब सबको पता ही है कि ऑनलाइन तो सारा कुछ हो रहा है। तो कुछ भी, कोई भी काम करेंगे तो ऑनलाइन सब कुछ होता है। तो अब सही मसला बात है। क्या है, बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं। पहले ही हम बोल रहे हैं बच्चे, तो बच्चे से मतलब मुराद ही क्या है, ये वो कम समझ होता है, कम अक्ल होता है, उसमें कोई उतना ज्यादा शऊर नहीं होता है। अगर मैं सही बात नाइन्थ क्लास की बात करूं, क्लास टेंथ की मैं बात करूं, वो भी बच्चे ही है। मेरे ख्याल से वो भी बच्चे, उनका भी जहन जो होता है ना, वो भी मस्ती में होते हैं। अब मसला जो होता है यहाँ पे पेरेंट्स का ही होता है। क्या करते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को फोन देते हैं और उसके बाद कोई ख्याल नहीं, कोई चेक नहीं। एक प्रिंसिपल के, जैसे प्रिंसिपल स्कूल में काम कर रहा है, वैसे ही बाप या इसका भाई, बड़ा भाई या बड़ी बहन, जो भी घर में हो, लीडरशिप जिसने भी रखी हो, वो कम से कम ये देखे, वो कम से कम ये सोचे कि अगर मैंने मोबाइल दिया था बच्चे को, क्या कर रहा है। हम्म। ये इनको जरूरी चेक करना जरूरी है। अगर हमने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा है तो जाहिर सी बात है, इसके बुरे नतीजे तो सामने सामने आ जाएंगे। शौकत साहब, आपकी बात सही है, आप एक टीचर हैं, मैं ज्यादा आपसे ही जानना चाहूंगा। देखो इसमें एक बड़ा मसला ये है कि आपने छोटे बच्चों के साथ भी डील किया है, बड़े बच्चों के साथ भी डील किया है। एक हमारे बहुत सारे वालदेन हैं, हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं, या हमें जो बाद में भी देखेंगे, तो कुछ बच्चे वो वालदेन ये सोचते हैं, जिनका जो तालीम याफ्ता वालदेन नहीं होते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद अगर मैंने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया। हम इससे इनकार नहीं है कि मौजूदा ज़माने में हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका फ़ायदा भरपूर उठाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन
कुछ वालिदैन मैंने खुद भी देखा है, कुछ वालिदैन से बात की, कुछ बच्चों से बात की, कुछ बड़े जिम्मेदारों से बात की मैंने। तो बच्चे अपने मतलब बच्चे तो, आपका सही फरमाना है कि बच्चे तो बच्चे हैं। तो अगर आज बड़े नौजवान भी होते हैं, उनको वो भी अपने घर वालों को बोलते हैं मैं ये काम करता हूँ, वो करते हैं कुछ और है। तो बच्चे मोबाइल गेम्स खेलते हैं, और उनको जो वालिदैन होते हैं जो तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, तो हालांकि तालीम याफ्ता लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन बेशतर जो बड़ी तादाद है वो उन लोगों की है कि अपने वालिदैन को बोलते हैं हम पढ़ते हैं, तो वो उसमें। तो किस तरह का ख्याल, मेरे कहने का मतलब है कि किस तरह का ख्याल रखना चाहिए हमारे वालिदैन को उन बच्चों पर, किस तरह वो नजर रखेंगे कि मेरा बच्चा सही में पढ़ता ही है, या ये गेम खेलता है, या और कुछ करता है मोबाइल से। क्या करना चाहिए एक देखिए वालिदैन एक बात, को? देखिए करना क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए मेरा ही बच्चा है और वो मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ता है, ABC स्कूल में पढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, मुझे तो पता होगा कि इसके पढ़ाने वाले कौन कौन है। और करना क्या होगा एक पेरेंट को कि अपने उसके टीचर्स के साथ एक राबिता रखे। ये तो सही एक सदका जारिया भी है। और दूसरा इसका फायदा क्या है कि इसके बच्चे का मुस्तकबिल बहुत ही अच्छा ताबनाक बनेगा। और जो इसका बच्चा है वो तो अपने दिमाग में ये भी रखेगा कि जो मेरा पापा है, जो मेरी मम्मी है, या कोई भी है, तो उसको ये भी दिमाग में वो रहेगा कि नहीं भाई, अगर मैंने गलती की है तो मेरा पापा जो है या मेरी मम्मी जो है वो टीचर्स को फोन करती रहती है, वो स्कूल आती रहती है, मेरा देखभाल करती है, तो मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसमें एक शऊर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और जितने भी मैंने टॉपर आज तक देखे हैं, जितने भी मैंने एक होनहार बच्चे देखे, और इनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का। क्योंकि पेरेंट्स जो होता है ना, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो कोई भी हो, इनका देखभाल करना उनका अव्वलीन फर्ज बनता है, और वो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो कल ही आपने देखा होगा कि वो बच्ची कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स चाहे वो मजदूरी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी एहसास नहीं किया है। उन्होंने जो भी मैं मांगती थी वो दे रहे थे। तो इसका मतलब एक कनेक्शन, एक राबिता उन पेरेंट्स ने उस बच्ची के साथ रखा था। और वही कनेक्शन जब बरकरार रहेगा, नेटवर्क जैसे हम कह रहे हैं अभी तो नेटवर्क वीक होगा तो मेरा कनेक्शन टूट जाएगा। इसी तरह से अगर ये नेटवर्क पेरेंट्स और इस बच्चे के दरमियान और स्कूल वालों के दरमियान नहीं रहेगा, तो नेटवर्क अगर नहीं रहेगा तो कनेक्शन तो टूट जाएगा। कनेक्शन टूटने का मतलब बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। सही बात। तो मस्ती को छोड़ना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए बरकरार अपने बच्चों के साथ रहिए, उनके साथ प्यार से पेश आ जाइए, उनको हिम्मत दे, हौसला दे, उनको बोले कि हाँ आप में हिम्मत है, आप कर सकते हो। और साथ साथ अगर उनको कुछ चाहिए मटेरियल उनको दे सकते। मुझे पता है आज पैसे बहुत ज्यादा है लोगों के पास, पैसे ज्यादा है लेकिन टाइम नहीं है। और आम बात मैं आपको बताऊं एजाज साहब, आप एक बात बताइए कि जो आजकल के लोग हैं उनको पता है शायद टाइम जो है ये गुजारने गुजारने के लिए है। टाइम इज नॉट मेंट फॉर स्पेंट, इट इज मनी। ये एक पैसे की तरह है टाइम आजकल। जैसे हम पैसे खर्च करते हैं, तो वैसे ही जो टाइम है ना, इसको आप यूटिलाइज करो। जैसे आप सोचते हो कि मेरे पास 1,000 रुपया है, तो मैं इस 1,000 रुपये को बाजार में कैसे स्पेंड करूं, कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज ले आऊं। वैसे ही टाइम को भी स्पेंड करिए, अपने बच्चों के साथ गुजारिए अपना टाइम। अगर आप शाम को आते हो, ड्यूटी से आते हो, मुलाजिम हो, लेकिन शाम के बाद कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चे के साथ दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा टॉप करे कल। तो सही अभी तो बात है। जो ताल में बच्ची टॉप आई है, उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा उसके साथ लगे हुए थे, एक लगाव था, एक कनेक्शन था। हाँ, सही बात है। देखो शौकत साहब, एक चीज आपने यहाँ पे आपसे बात करके एक बात जरूरी हमें समझ आई। देखो हमारा मकसद है, जो हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है, हमारे जो नई जनरेशन है, वो तबाह नहीं होनी चाहिए, वो बर्बाद नहीं। देखो हमारे वालदेन, बहुत सारे बच्चों के वालदेन जो होते हैं, उन्होंने क्या समझा है कि सिर्फ पैसा खर्च करना अपने बच्चों पर, स्कूल वालों को फीस देना, ड्रेस लाना, अच्छे कपड़े लाना वगैरह, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ उनकी यही जिम्मेदारी है। आपका सही फरमाना है कि उनके साथ वक्त दीजिए। आप जो पैसा खर्च करते हो, उसका थोड़ा एहतसाब कीजिए, क्या मेरा पैसा सही इस्तेमाल होता है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने अगर किसी जगह बच्चे को कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल छोड़ा है, क्या मेरा बच्चा वाकई वहां पे कंप्यूटर ही पढ़ता है, क्या वो कभी क्लास भी देता है। या छोटा बच्चा किसी स्कूल में, हम स्कूल की जिक्र नहीं करेंगे, किसी भी स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, क्या वो वाकई वहां पे पढ़ता है। एक वालदेन को चाहे कि वो ये ना समझे मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे खर्च करने तक ही महदूद है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनको एक बहुत बड़ा रोल अदा करना है। तो आखिर पर आप होल टीचर्स को, इन बच्चों के वालदेन और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि ताकि वो भी जो कम हिम्मत हुए हैं, जो किसी वजह से उनकी तालीम मुतासिर हुई है, एक
एज ए टीचर जो आप मैसेज देना चाहेंगे आप दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, ताकि एक बात, अगर सिर्फ हमारी वजह से एक बच्चा एक वालिदैन मुतासिर होगा, मुस्तकबिल में वो बहुत कुछ सोसाइटी को चेंज कर सकता है इंशाल्लाह। हाँ, बहुत सही फरमाया आपने एजाज साहब। तो मेरी मैसेज ही रहेगी कि जो वालिदैन है, जो पेरेंट्स है, वो अपने दिमाग में ये ना रखे कि बस हमें बच्चे को देखना है आखिर पे टाइम, जो एग्जाम्स आते हैं, T2 आता है या T1 आता है, तो तब जाके पेरेंट्स फोन करते रहते हैं कि मेरे बच्चे को ये अभी पेंडिंग है, ये अभी पेंडिंग है। तो ये एक शर्मनाक बात है, मेरे ख्याल से एक शर्मनाक बात है कि जब हम एंड पे देखते हैं, मान लीजिए आप खेती बाड़ी कर रहे हो और आप एंड पे जाते हो, अपने खेत पे नजर मारते हो और वहां पे देखते हो आप आपकी फसलें खराब हुई है, कितनी शर्मनाक बात है मेरे लिए भी, सबके लिए भी। अगर हम एंड पे देखेंगे तो करना क्या है कि पहले से ही अपने बच्चों के साथ बने रहिए और उनके उस्तादों के साथ बने रहिए, स्कूल के साथ, जिस स्कूल में भी आपने उसका एडमिशन किया है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो उनके साथ। आपको पता है आजकल बहुत ज्यादा प्राइवेट, जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स है बहुत ही क्रीम लेवल है उनकी, तो उनके साथ बने रहिए, कांटेक्ट में रहिए और फिर देखिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल कितना ताबनाक और कितना रोशन हो जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक कनेक्शन रखिए, बस कनेक्शन रखने में मजा है और उसी में फायदा है। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, अपने कीमती वक्त दिया हमें और हमारे नाजरीन को, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल थैंक में यू, मजीद आपसे कभी कभी बात करेंगे, आपकी कीमती आरा को थैंक यू। अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपने भी मुझे अपना यहाँ पे बोलने का मौका दिया, तो इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी खुशनसीबी आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर। दोस्तों ये थे हमारे शौकत अहमद नायक साहब, ये त्राल से हैं। दरअसल देखो क्या होता है कि तालीम जब है, हमारे बच्चे जब खुसूसन मेरी गुजारिश होगी उन तमाम वालिदैन से जो सोचते हैं कि हमने बच्चों पर पैसा खर्च किया, इनका भी यही कहना था कि पैसे खर्च करने से ही वो वालिदैन अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सकते हैं। उनको देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस हाल में है, किस हालत में है, किस स्कूल में है, क्या करता है, किस पोजीशन पे है। हमारे बच्चों को, अपनी बच्चों को आप नज़र रखिएगा, इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में वो भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और मुस्तकबिल में एक अच्छा इंसान के तौर पर वो सामने आएंगे, सोसाइटी की खिदमत करेंगे। बसूरत दीगर हमें भी वो ख्वाब ही रहता, अल्लाह न करें, जिसके लिए हमने सब कुछ दाव पर लगा होता है और आखिर पर हम सोचते हैं इसका क्या हुआ। और साथ साथ में मेरी उन दोस्तों से, उन देखो लाखों में बच्चे ने एंट्रेंस दिया है, तो चंद ही लोग, मतलब बहुत कम तादाद में सीटें जितनी होती हैं उसी हिसाब से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है तमाम बच्चों से, तमाम दोस्तों से, तमाम वालिदैन से कि आप जनाब मोहतरम आप हिम्मत ना हारिए। कहते हैं कि गिरते हैं शाह सवार मैदान कारजार में, गिरते हैं शाह सवार मैदान कारजार में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमें डरना नहीं चाहे इम्तिहानों से, हमें घबराना नहीं चाहे। पहले पहले तो गलतियां होती रहती हैं, इन चीज़ों से कभी डरना नहीं चाहे। हिम्मत करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब ज़रूर करेगा। और मैंने 3 दिन पहले जो हमने इंटरव्यू किया था लालगाम में एक बच्चे का, तो उन्होंने तीसरी मरतबा, हता कि अगर आप कुलगाम मटन साइड के एक बच्चे का इंटरव्यू देखा हमने, उन्होंने भी तीसरी मरतबा इम्तिहान क्वालिफाई किया है। तो मेरे उन बच्चों से, उन नौजवानों से, उन तालिब इल्मों से गुजारिश है कि जो कम हिम्मत हुए हैं, जो अब घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं उस नाकामी की वजह से, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बहुत करीब हैं और आप मैदान में उतरे हैं अपने गेम के लिए, और रब कायनात आपको ज़रूर कामयाबी से नवाजेगा। हिम्मत नहीं हारेगा। और उनके वालिदैन से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को डिप्रेस ना कीजिए, आप खुद भी मायूस ना होइए। और आने वाले वक्त में आपके बच्चे बहुत ज़्यादा और नाम कमाएंगे और कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह आज मैंने सोचा चलो चलते चलते बात करेंगे, अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक और प्रोग्राम लेकर आपके सामने आएंगे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज़।